नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज कानपुर में जिस प्रकार से दंगों की पृष्ठभूमि बनाई गई और उन दंगों की पृष्ठभूमि में योगी जी कानपुर में थे, मोदी जी कानपुर में हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी कानपुर में हैं क्योंकि वो कानपुर के ही हैं, और आज राज्यपाल भी कानपुर में ही हैं। राष्ट्रपति जी के आने पर प्रधानमंत्री जी उनको रिसीव कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री का रहना स्वाभाविक है। जब इतनी बड़ी डिग्नेटरीज कानपुर में उपस्थित हों, ऐसी परिस्थिति में कानपुर में दंगों का स्वरूप बन जाना, दंगों की पृष्ठभूमि बन जाना और अचानक पत्थर चल जाना, लेकिन जिस प्रकार से योगी जी की सरकार ने कानपुर के इस दंगों की पृष्ठभूमि को संभाला है, वो पूरे देश के लिए नज़ीर है, किसी भी प्रदेश के लिए नज़ीर है। ख़ास तौर से हमने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से दंगे हुए, हमने देखा होगा राजस्थान में जिस प्रकार से दंगे हुए, हमने देखा होगा कि जिस प्रकार से झारखंड में भी पीछे कुछ हुआ। इन सभी को बढ़ने देने का अवसर सरकारों ने दिया। उनको लगा कि ये भी वोट मेरा है और वो भी वोट मेरा है। योगी जी को ये लगा कि ये दोनों वोट अगर मेरे हैं तो दोनों को ही लाठी से संभालना चाहिए और सख्ती से पेश आना चाहिए। हुआ क्या कि दोपहर की नमाज के बाद, दोपहर की नमाज के बाद मतलब आज शुक्रवार की नमाज थी, शुक्रवार की नमाज के बाद अचानक फैज़बाग एक स्थान है, वहाँ से परेड की तरफ एक भीड़ आई। परेड पर एक स्थान है जिसका नाम चंदेश्वर का हाता है और परेड स्थान है। ऐसा लोग बताते हैं कि उस पूरे एरिए में यही दो स्थान हैं जो हिंदू कॉलोनी, हिंदू जहाँ पर है, एक 500 परिवार, 400 परिवार, 300 परिवार होंगे और चारों तरफ से मुस्लिम आबादी है। कई एक मस्जिदें हैं, हालांकि मस्जिदों के लाउड स्पीकर योगी सरकार ने बंद करवा दिए हैं या स्लो करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी सूचनाएं आई हैं कि चंदेश्वर का जो हाता है ये एक ऐसा स्थान रहा है पिछले 70 वर्ष में कि जब भी कानपुर में दंगे हुए तो चंदेश्वर के हाते के ऊपर हमले हुए। चंदेश्वर मिश्र का हाता कहते हैं उसको, उसके ऊपर हमले हुए। मुस्लिम आबादी को ऐसा भी लोग कहते हैं कि चंदेश्वर का हाता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और अभी तो वहाँ सूचना ये आ रही हैं कि चंदेश्वर के हाता, चूँकि बीच में एक हाता है, कॉम्प्लेक्स है, और उसके चारों ओर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें 6 मंजिल की, 5 मंजिल की खड़ी हो गई हैं और अब हाता बीच में दून की तरह हो गया, दून के मतलब घाटी की तरह हो गया, और ऊपर से सभी चारों तरफ से, 3 तरफ से बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई जो सब मुस्लिम आबादी है। चंदेश्वर के हाते के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला। चंदेश्वर के हाते के लोगों ने, ऐसा भी लोगों ने कहा कि उन्होंने नगर महापालिका को बोला, उन्होंने केडीए को बोला कि भाई ये हमारे लिए खतरा है और बिना नक्शा पास हुए ये 6 मंजिल की बिल्डिंग कानपुर में उस स्थान पर बन नहीं सकती, तो किस आधार पर ये 6-6 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं। दूसरा, ये भी पुख्ता सबूत लोगों ने दिए कि वो जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो पूरे का पूरा प्रॉपर्टी, ज़्यादातर, मैं पूरी प्रॉपर्टी ना कहूँ, ज़्यादातर शत्रु संपत्ति है। भाई बंधु वहाँ पर रुके हुए हैं और वो ज़मीनों को बेच रहे हैं या वहाँ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ये भी लोगों की आशंका है कि चंदेश्वर के हाते को कभी दंगे हुए तो उसको समाप्त करने के उद्देश्य से वहाँ चारों ओर बिल्डिंगें बन रही हैं। एक भीड़ जो कि नमाज पढ़कर निकली, ऐसी सूचनाएं आई, मुझे पुख्ता सबूत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो संपर्क हुआ और लोगों से मैंने पूछने की कोशिश की, क्योंकि मेरा ज़्यादा समय कानपुर में बीता है और उसी क्षेत्र में बीता है, इसलिए मुझे उस क्षेत्र का ज़्यादा अनुभव है। तो मैंने पूछने की कोशिश की तो ये हुआ कि भीड़ आई और चंदेश्वर के हाते में महिलाएं जो जा रही थीं उनके ऊपर अचानक पत्थर चल गए और 7-8 महिलाएं, पुरुष बिल्कुल खूना खच्चड़ हो गए, अचानक पत्थर चले। अब ये भी सूचना आई कि कानपुर बंद का आह्वान रखा गया था। अब मोदी जी कानपुर में हैं, योगी जी कानपुर में हैं, राष्ट्रपति जी कानपुर में हैं, राज्यपाल जी कानपुर में हैं, और ऐसे में मुस्लिम समाज ने बंद का आह्वान कर दिया। कारण कोई भी हो, लेकिन बंद का आह्वान इन लोगों के रहते कर दिया गया। तो ये बात पहले से आशंका लगाई जा रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सोच कर रखा है।
किसने सोचा, कैसे सोचा, क्या सोचा था, या तो ये पहले का आगाज़ है या एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि कानपुर से थोड़ी दूरी पर, जिसको कानपुर देहात कहते हैं, वहाँ राष्ट्रपति जी का अपना घर है और राष्ट्रपति जी के घर पर या उनके गांव में बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे जो लगभग 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर रहा होगा, मैं उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। तो शायद समाज के दिमाग में ये रहा होगा कि प्रशासन इतने बड़े डिग्नेटरीज हैं, इसलिए प्रशासन उत्तर प्रदेश का वहाँ लगा होगा और कानपुर आज की तारीख में प्रशासन विहीन होगा और प्रशासन विहीन कानपुर में एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि कहीं ऐसा जब दूसरी जगह पर लगे हों लोग या हाई 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 सिक्योरिटी पर लगे हों, वीआईपी सिक्योरिटी पर लगे हों, तो क्या सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ये दंगे हुए होंगे। हालांकि कानपुर में उस क्षेत्र में जो सेंसिटिव एरिया हैं वहाँ योगी सरकार ने बड़े बड़े कैमरे लगा रखे हैं। उन बड़े बड़े कैमरों में लोगों की साफ बिल्कुल क्लियर तस्वीरें आईं और जब सूचना प्रशासन को गई तो प्रशासन 15 मिनट के अंदर, ऐसा कहा गया कि 15 मिनट के अंदर कानपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस स्वयं वहाँ पहुँच गए। आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा कि दंगा हो या इस तरह की पत्थरबाजी चल रही हो या इस तरह का सेंसिटिव एरिया हो, और ख़ास तौर से वो सेंसिटिव एरिया जहाँ पर 2002 में सीपी पाठक नाम का एक एसडीएम को गोली मार दी गई हो एक मस्जिद से। सीपी पाठक दंगे चल रहे थे, इसी प्रकार का प्रकरण चल रहा था। वो गश्त करने के लिए गए, लोगों ने मना भी किया कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बड़े बहादुर अधिकारी थे, वो पुलिस फोर्स लेकर उधर गए तो उनको गोली मार दी गई थी। ऐसे स्थान पर जहां सीधी एक एसडीएम को गोली मार दी गई हो, या एडीएम थे या एसडीएम थे मैं नहीं बता सकता, गोली मार दी गई हो, ऐसे स्थान पर कमिश्नर ऑफ पुलिस का तुरंत पहुंच जाना बिना डर के, ये अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस और बाकी फोर्सेस वहाँ पहुँची। थोड़ी देर बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कानपुर की वहाँ पहुँची और पुलिस फोर्स ने एकदम जाकर सीसीटीवी कैमरों से वो निकाला और निकालते ही विदिन 15 मिनट एक्शन ले लिया और उन क्षेत्रों में जाकर उन लोगों की पहचान कर ली। पहचान करने के बाद 18 गिरफ्तारियां 1 घंटे में हो गई। जो लोग भी पत्थर वहां चला रहे थे, जो लोग भी हथियार लेकर उधर घूम रहे थे, 15 मिनट के अंदर, चाहे वो हिंदू साइड से हो चाहे वो मुस्लिम साइड से हो, 15 मिनट के अंदर चिन्हित करके लोगों की गिरफ्तारियां हुई और वहीं रोड पर लाठी बजानी शुरू कर दी। बाद में तो आप जानते ही हैं क्या होना था। दोनों साइड से बड़े बुजुर्गों का आना था, सफ़ेद झंडे दिखाने थे और मुस्लिम समाज के लोग सफ़ेद झंडे लेकर आए। पुलिस से आग्रह किया कि ये बच्चे हैं, ये है, वो है, लेकिन पुलिस ने उन सभी नमाजियों को या जो भी व्यक्ति थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले गए। उनकी संपत्तियां चिन्हित कर ली। मैं टीवी पर रिपोर्ट देख रहा हूं, उनकी संपत्तियां चिन्हित कर ली गई हैं। कल उनकी संपत्तियों के ऊपर क्या होना है, और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि जो चारों ओर की प्रॉपर्टियां हैं वो प्रॉपर्टियां शत्रु संपत्तियां हैं जो चंदेश्वर हाते को समाप्त करने के उद्देश्य से, ऐसा लोगों का कहना है, 6-6 मंजिल की खड़ी कर दी गई हैं। चंदेश्वर हाते में कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं जो 3 मंजिल से ऊपर की हो। एक आध बिल्डिंग 3 मंजिल की है, बाकी सब मोस्टली 2 मंजिल की बिल्डिंगें हैं और ऊपर से 6 मंजिल चारों ओर से खड़ी हो। ऊपर से अगर बॉम्ब मारना शुरू करें, ऊपर से गोली चलानी शुरू करें तो पूरा हाता समाप्त हो सकता है, वो भी शत्रु संपत्ति से। रिपोर्टें बहुत सारी की गई हैं। प्रशासन पहले कभी भी एक्टिव नहीं होता, क्योंकि बिल्डिंगें, इसमें कोई शक नहीं है कि केडीए या नगर निगम के मिले बगैर या लोकल पुलिस के मिले बगैर वहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हों 6-6 मंजिल के, जहाँ अनुमति ना हो। ऐसा कहते हैं कि एक बिल्डिंग को सीज भी कर गया केडीए और सीज करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर आया और 1 घंटे बाद उसने सर पर्चियाँ वर्चियाँ खोलकर फेंक दी, कहा बिल्डिंग बनाओ। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का व्यवस्था रही होगी। लोगों ने ये भी कहा कि वहाँ लोकल पुलिस, जो लोकल थाना है, लोकल थाने की पुलिस उसमें इन्वॉल्व रही होगी, उसको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पेमेंट जा रहा होगा और उसके थ्रू ही मांडवाली हुई होगी, तो अचानक बिल्डिंग सीज कर गए। योगी जी ने तुरंत 1 घंटे के अंदर ही बयान दे दिया, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जा सकता। पुलिस इतनी ज़्यादा मुस्तैद और चुस्ती से काम किया पुलिस ने कि मैं स्वयं आश्चर्यजनक रह गया, क्योंकि
वैसे तो पुलिस का रिकॉर्ड रहता है कि सारी घटनाएं हो जाती हैं, 10-20 लोग इधर उधर घायल हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, और उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस आती है और बाद में निपटाती है। लेकिन पुलिस ने मामला आते ही, जैसे ही संज्ञान में आया, थोड़ा सा ही बड़ा था कि पुलिस ने उस पर एक्शन ले लिया और ये कहा गया कि उनकी प्रॉपर्टियां चिन्हित कर ली गई हैं, आज ही चिन्हित कर दी हैं और कल उन पर एक्शन होना संभावित है। ये एबीपी न्यूज़ पर कुछ बताया जा रहा था। हालांकि क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी जो चारों ओर की हैं, मुझे उम्मीद है कि एनिमी प्रॉपर्टियों पर निश्चित रूप से कल बुलडोजर चलेगा, चलना चाहिए भी। अगर हाथे को और उस हिंदू एरिया को बचाना है तो फिर ये होना स्वाभाविक है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये माना जाना चाहिए कि प्रशासन अभी भी सो रहा है और वहाँ बैठे लोगों की मृत्यु का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन की मुस्तैदी देखी गई, कमिश्नर ऑफ पुलिस की मुस्तैदी देखी गई, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मुस्तैदी देखी गई, लोकल थानों की मुस्तैदी देखी गई, पुलिस फोर्सेस, अर्धसैनिक बल जिस प्रकार से लगाए गए और तुरंत लाठीचार्ज हुआ, लोगों को घर में से, जिन एरियो में अभी कहते हैं कि योगी जी की सरकार बनने से पहले जिन एरियो में पुलिस का घुसना भी संभव नहीं था, पुलिस उन गलियों में घुसती नहीं थी, क्योंकि जैसे सीपी पाठक का ऑन रोड मर्डर कर दिया गया था, वैसे ही पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो जाती है, बिखरू कांड की तरह, बिल्कुल जैसे विकास दुबे ने पुलिस के ऊपर हमला करके उनको मार दिया था, वैसा पूरे एरिया में, उस एरिया में मशहूर है, ऐसा रहता है। लेकिन पुलिस तुरंत कार्रवाइयाँ करके पुलिस ने सीधा लोगों को अंदर किया और उनके खिलाफ मुकदमे दाखिल हो गए हैं और यूएपीए लगाने की बात कही गई है, गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात कही गई है और दंगाइयों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी भी बात कही गई है। मुझे लगता है कि ये मॉडल देश भर को देखना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, योगी जी का कहना है कि ये सब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी पक्ष किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब का हो, वो किसी को बख्शेंगे नहीं। जो दंगा करेगा वो यूएपीए के तहत नापा जाएगा और पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं, ना ही उनके घरों को बदलेगी और बुलडोजर तैयार बैठा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।